Good morning students, welcome to Gyan Bharati online classes. I am your science teacher. Today I teach class 7 nutrition in animals and humans chapter 2 और ये हमारा पार्ट 2 है और यहाँ आज हम लोग को पढ़ना है प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन यानी कि पोषण की प्रक्रिया क्या होती है. Various aspects of obtaining food and its utilization in the body for growth and development is known as nutrition. हमारी बॉडी को जो भी हम लोग प्राप्त करते हैं शरीर से उसको हम लोग क्या करना है, बहुत प्रकार से हम लोग जो खाते पीते हैं उसको बॉडी में पोषण की प्रक्रिया को जो पूरा किया जाता है उसको हम लोग न्यूट्रिशन कहते हैं और पोषण कहेंगे. और ये जो न्यूट्रिशंस होते हैं द वेरियस स्टेप्स इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशंस आर, और इसमें क्या होता है बहुत प्रकार के प्रोसेस या चरण होते हैं. फर्स्ट आपका चरण क्या है, इंजेशन. इंजेशन मतलब होता है अंतर्ग्रहण करना, ठीक है. इंजेशन इज द प्रोसेस ऑफ गेटिंग एंड ईटिंग फूड कलेक्टिवली इन ह्यूमन्स. इंजेशन टेक्स प्लेस थ्रू द माउथ. इंजेशन का होता है हमारे बॉडी में जो भी हम लोग फूड कलेक्ट करते हैं वो कहाँ से कलेक्ट करके और जो ह्यूमन बीइंग उसको प्राप्त करता है वो किसके द्वारा प्राप्त करता है, तो अपने मुंह के द्वारा प्राप्त करता है. डाइजेशन इज द ब्रेक डाउन ऑफ फूड इनटू द simpler and soluble molecules inside the body, the process of digestion being in the mouth and it's completed in the stomach. उसके बाद जो डाइजेशन होता है यानी कि पाचन की जो क्रिया होती है वो कहाँ होती है, वो उसमें क्या होता है पाचन की क्रिया में हम लोग जो भी मुंह के द्वारा इंजेशन में जो हम लोग खाना मुंह के द्वारा लिए अब उसका क्या होगा हमारे स्टमक में उसका पाचन होगा. और इसमें क्या होता है, इसमें भोजन का पाचन होता है जो शरीर के अंदर में होता है और इसको सरल और घुलनशील अणुओं में भोजन को तोड़ा जाता है यहाँ पे. और उसके बाद क्या होता है, ये जो डाइजेशन का जो प्रोसेस होता है वो कहाँ से ही शुरू हो जाता है, मुंह में. मुंह से कैसे शुरू होता है, जैसे हम लोगों को मुंह में अपने भोजन को लेते हैं वहाँ से उसमें एक तरह की सलाइवा मिलती है और सलाइवा क्या करता है उसके बाद हम लोग दांत से उसको चबाते हैं, च्यूइंग करते हैं और च्यूइंग करने के बाद वो हमारे आहार नाल से नीचे की ओर जाता है यानी फूड पाइप से वो नीचे जाता है. दैट मीन्स डाइजेशन की जो प्रक्रिया होती है वो माउथ से ही शुरू हो जाती है और पूरी तरह से ये कंप्लीट कहाँ होती है, हमारे स्टमक में. उसके बाद है एब्जॉर्प्शन. व्हाट इज एब्जॉर्प्शन, यहाँ देखते हैं. is the process by the which soluble molecules present in the digested food passes through in the body fluid like blood. In humans being absorption take place in the small intestines. अब यहाँ पे होता है, अब इसके बाद पहले तो हम लोग इनटेक किए, अंतर्ग्रहण किए, पाचन किया, अब उसके बाद उसका क्या होगा, अवशोषण होगा. तो इस अवशोषण की प्रक्रिया में क्या होता है, जिसके द्वारा भोजन हम लोग चबा लिए और उससे क्या हो जाता है, चबाने के बाद जो भी भोजन में जो भी न्यूट्रिशंस थे वो पचाने वाले भोजन के जो न्यूट्रिशन है वो अब कहाँ पे मिल जाएंगे, तो हमारे ब्लड में मिल जाएंगे. जो घुलनशील अणु रक्त होंगे वो शरीर में तरल पदार्थ में चले जाते हैं और उसके बाद में जो मानव शरीर जो होता है छोटी आंत में इसका क्या हो जाता है, अवशोषण हो जाता है. और उसके बाद है एसिमिलेशन, मतलब होता है स्वांगीकरण. भोजन का स्वांगीकरण अब क्या है, एसिमिलेशन इज द प्रोसेस ऑफ यूजिंग द एब्जॉर्ब्ड फूड प्रोड्यूसिंग एनर्जी एंड ग्रोथ. स्वांगीकरण में हम लोग क्या करते हैं, अब जो हम लोग एब्सॉर्प्शन में हम लोगों ने जो न्यूट्रिशंस लिया था अब उससे क्या होगा, इसके बाद उसमें उसको लेने के बाद जो हमारे ब्लड में वो मिल जाएगा. उसके बाद इसी न्यूट्रिशन से हम लोग को क्या मिलेगा, ऊर्जा मिलेगा और शरीर को अवशोषित आहार प्राप्त करने की प्रक्रिया जो थी स्वांगीकरण में वो अब हम लोग को क्या में कन्वर्ट करेगी, उसके बाद एनर्जी में कन्वर्ट करेगी और ये हमारे ग्रोथ के लिए भी क्या होगा, हेल्पफुल होगा. नेक्स्ट है हमारा पेज 1 मिनट. इजेशन. इजेशन में क्या होता है देखते हैं. इजेशन इज द प्रोसेस बाय विच द अनडाइजेस्टेड सॉलिड पार्ट ऑफ द फूड आर स्टिमुलेटेड. अब इसमें क्या होता है, अंतर्ग्रहण की प्रक्रिया के बाद क्या होता है, भोजन का जो अनपचा जो ठोस पदार्थ होता है वो हमारे शरीर से बाहर निकल जाता है या बोलिए तो भोजन का यहाँ पे कार्यक्रम खत्म हो जाता है. प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशंस इन एनिमल. अब एनिमल्स में ये न्यूट्रिशंस की जो प्रक्रिया होती है वो कैसे कैसे होती है. डिफरेंट एनिमल्स
हैव डिफरेंट बॉडी स्ट्रक्चर। अलग अलग जो प्रकार के जो जीव होते हैं, पशु होते हैं, वो क्या होता है, प्राणी होते हैं, उनमें विभिन्न प्रकार की संरचनाएं होती है। द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इन डिफरेंट एनिमल्स इज डिफरेंट। और ये जो संरचना होती है जानवरों में पोषण की, वो क्या होती है, अलग अलग प्रकार के जानवर में अलग अलग होती है। In this section, we describe the process of nutrition in some unicellular और multicellular animals। अब इसमें हम लोग, अब इस प्रक्रिया में इसके बाद हम लोग क्या है, अब इस खंड में अब हम लोग कुछ एक कोष किए, यूनिसेलुलर मतलब एक कोष किए, और मल्टीसेलुलर मतलब क्या होता है, बहुकोशिकीय जानवरों में पोषण की प्रक्रिया जानते हैं, पढ़ेंगे। यूनिसेलुलर क्या होता है और मल्टीसेलुलर क्या होता है। एक कोशिका से जो मिलकर बनता है उसको यूनिसेलुलर कहते हैं, और मल्टीसेलुलर जो बहुत कोशिकाओं से मिलकर बना है तो उसको हम लोग मल्टीसेलुलर कहते हैं। अब यूनिसेलुलर में कौन कौन से जीव आते हैं, अब यहाँ पे देखेंगे। न्यूट्रिशन इन अमीबा एंड हाइड्रा। अमीबा और हाइड्रा में पोषण कैसे होता है। अमीबा इज एन ऑर्गेनिज्म मेड ऑफ सिंगल सेल। अमीबा एक ऐसा जीव है, तो ये एक जीव है जो सिंगल सेल से बना है, यानी कि ये कैसा सेल हो, कैसा सेलुलर है, तो यूनिसेलुलर है। इट इज यूजुअली फाउंड इन पाउंड्स एंड डिटेल्स। ये कहाँ, दलदली भाग में और कहाँ मिलता है, ये जो पादप है नदियों में मिलता है और या तैरते रहते हैं। In its food consists microscopic plants and animals floating in these waters। इसमें क्या होता है, कूटपाद द्वारा यह अपने आहार को प्राप्त करता है, और इसमें कूटपाद आहार में भोजन की छोटी सी गुहा निर्मित होती है जिसमें खाद्य रसधानी होता है। मतलब कि इसके शरीर के अंदर ही इसके भोजन का क्या हो जाता है, एब्जॉर्बेशन होता है। उसके बाद में है अमीबा इन फ्लूक टीनी पार्टिकल्स ऑफ फूड द हेल्प इट्स द फ्लैट फ्लीट प्रिस्टोपोडिया। इसी को तो बोल रहे थे अभी हम लोग कि अमीबा जो होता है अपने झूठे पैर जो होते हैं स्यूडोपोडिया की सहायता से भोजन के छोटे छोटे कणों को घेरता है, और द प्रिस्टोपोडिया कंप्लीटेड इनक्लोज द फूड फॉर्मली स्मॉल कैविटीज कॉल्ड फूड वैक्यूल्स। और इस कूटपाद की सहायता से यह क्या करता है, एक छोटा सा गुहा का निर्मित करता है, और उस जिसे हम लोग खाद्य रसधानी कहते हैं। द फूड इज डाइजेशन इन द फूड वैक्यूल विद द हेल्प ऑफ डाइजेस्टिव जूस विच आर सीक्रेटेड इनटू द फूड वैक्यूल। द डाइजेस्टेड फूड इज देन एब्जॉर्ब एंड एसिमिलेटेड and the amoeba grow in size। इसके बाद यहाँ पे बोल रहा है कि भोजन का जो पाचन होता है रस की मदद से रसधानी में ही होता है। यानी कि यहाँ पे जो बोल रहा है कि भोजन क्या में पचेगा, तो रसधानी में ही पचेगा। और उसके बाद में जो खास रसधानी से स्रावित किया जाता है, और ये कहाँ से निकलता है, तो ये खाद्य रसधानी से ही ये डाइजेस्टिव जूस निकलता है। जब पचे हुए, और ये क्या करता है, पचे हुए भोजन को अवशोषित कर लिया जाता है, और खास रसधानी ही क्या करती है, जो भोजन को ये पकड़ता है अपने कूटपाद के द्वारा, उसको फिर क्या करती है, खुद ही अवशोषित कर लेती है, या बोलिए तो इसको आत्मसात कर लिया जाता है। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट पेज पे क्या है। हाँ, अब एज अ फिगर हम लोग समझेंगे यहाँ पे। द अमीबा ग्रोज इन साइज। और अमीबा क्या होता है, साइज में बड़े होते हैं। द अनडाइजेस्टेड फूड इज थ्रोन आउट द कॉन्स्ट्रिकल्स वॉक्यूल्स। भोजन खाने के बाद अमीबा का क्या होता है, साइज बढ़ता है। अभी आप लोग ने देखा कि हम लोग जब भोजन लेते हैं तो भोजन हम लोग के लिए किस लिए उपयोगी होता है, तो हमारे साइज और हमारे हेल्थ को अच्छा करने के लिए। अबाधित ओडीटीसी जो होती है वो क्या करती है, सिकुड़ाए रिक्तिका के माध्यम से फेंक दिया। मतलब कि ये जो है थोड़ा थोड़ा जो रिक्तिका होती है इसके बीच में, जैसे कि यहाँ पे आप देख रही है एब्सॉर्प्शन, हमें फिजिकल आपको समझाएंगे। इसमें क्या करती है, अपने से जो शरीर से जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है उसको ये अपने बॉडी से बाहर कैसे निकालती है। अब देखिए अमीबा में हम लोग कैसे हम लोग अभी इसके बारे प्रोसेस के बारे में समझ रहे थे, उसको हम लोग अच्छे से अब यहाँ पे डिफाइन करते हैं। सबसे पहले क्या था, अमीबा में भोजन प्राप्त करने के लिए सबसे पहले ये क्या किया, फूड को प्राप्त किया। और किससे प्राप्त कर रहा है, अपने कूटपाद के द्वारा प्राप्त कर लिया, जैसे कि मैंने आपको बताया था अभी।
उसके बाद में ये क्या किया, अपने कूटपाद की सहायता से भोजन को क्या किया, छोटे छोटे कीड़ों को यूसोपोडिया की सहायता से क्या किया, इसको ये घेर के अपने शरीर के अंदर इसको क्या कर लिया, लॉक कर लिया है यहाँ पे। अब इस फूड का यहाँ पे क्या होगा, ये अपने रसधानी यानी खाद्य रसधानी जो होती है उसमें क्या कर रहा है, इस भोजन को क्या कर रहा है, पाचन में पाचित कर रहा है, यानी कि पचा रहा है, डाइजेस्ट कर रहा है। धीरे धीरे उसके बाद इसका क्या हो गया, इंजेक्शन हो गया। फिर ये क्या किया, उसके बाद यहाँ से इसका एब्जॉर्बेशन हुआ, अपने आप को लिया, खाना को अपने आप में क्या कर रहा है, रसधानी में इसका एब्जॉर्बेशन कर रहा है। उसके बाद एसिमिलेशन हुआ, एसिमिलेशन में ये इसे न्यूट्रिशंस लिया और अपने साइज को क्या कर दिया, बड़ा कर दिया। उसके बाद से फिर क्या किया, इसका जो अनडाइजेस्टेड पार्ट था उसको इजेशन के द्वारा बाहर निकाल दिया। एज अ अभी हम लोग जो अभी हम लोग जो देख रहे थे प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशंस कैसे होता है, उसमें ये सारे आपको मेथड थे। पहला क्या था, फूड, उस पहला क्या था, सबसे पहला तरीका क्या है, तो इंजेशन है। दूसरा तरीका डाइजेशन है। उसके बाद एब्सॉर्प्शन होता है, एसिमिलेशन होता है, और उसके बाद किसी भी भोजन का क्या होता है, इजेशन होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट था। उसके बाद में आफ्टर द अमीबा रीचेज द ए क्रिटिकल साइज इट डिवाइडेड इनटू 2 डाउटर सेल। उसके बाद जब अमीबा बड़ा हो जाता है, गंभीर आकार लेने लगता है, तो उसके बाद ये क्या होता है, अमीबा क्या होता है, 2 डाउटर सेल में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि अपने आप में ये क्या हो जाता है, चेंज होने लगता है। हाइड्रा इज अ स्मॉल मल्टी सेलुलर एनिमल। हाइड्रा क्या है, हाइड्रा एक बहुकोशिकीय जीव है। इट हैज अ नंबर ऑफ ट्रैंकल्स अराउंड इट्स माउथ विच आर यूज इन द इंजेशन ऑफ फूड। इसके चारों तरफ देख रहे हैं बहुत सारे कोशिकाओं में विभाजित होता है। हाइड्रा एक सरल बहुकोशिकीय जानवर है। इसके मुख के चारों ओर क्या रहता है, कई खिंचाव होते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे आज फोटो देख सकते हैं, ये खिंचाव है जो भोजन को अंतर्ग्रहण कर, ये जो क्या करता है, ये अपने कुटकात से भोजन को अंतर्ग्रहण करता है। द ट्रैंकल entangle small aquatic animals and kill them with their स्टीरिंग सेल्स। अब ये क्या करता है, अपने एक्वेटिक एनिमल्स, मतलब ये सब जल में रहने वाले जीव हैं, तो ये क्या करते हैं, जल में ही अपने छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों को ये क्या करते हैं, कैच करते हैं, और उसके बाद में इसका क्या करते हैं, पाचन करते हैं, अंतर्ग्रहण करने के लिए उपयुक्त होते हैं। देन दे पुश देम इनटू द माउथ, और उसके बाद यही क्या करते हैं, इनको अपने मुंह में ढकेलते हैं, पुश करते हैं। देम इनटू द माउथ इनसाइड द बॉडी कैविटी द डाइजेस्टिव जूस secreted by the surrounding cells help to digest the food। उसके बाद में जो होता है, ये पंजे छोटे जलीय जीव को उलझाते हैं। ये सब जो क्या करता है, सारे अपने, आपको पता है कि इसके मदद से ये क्या करता है, जीव को पकड़ता है। उसके बाद ये अपनी तंत्रिका कोशिकाओं के द्वारा से उस जीव को क्या करते हैं, मार देते हैं, और उन्हें अपने मुंह में क्या कर लेते हैं, डालकर क्या करते हैं, गुहा के अंदर ले लेते हैं, मतलब कि अपने शरीर के अंदर लेकर इसके अपने आसपास के कोशिकाओं, इनके जितने भी सेल्स होते हैं उनसे एक रस निकलता है, जूस निकलता है, जिसको आप बोल सकते हैं, और उसी से क्या करते हैं, जूस को निकाल कर उस भोजन को क्या करते हैं, अपने अंदर डाइजेस्ट करते हैं। ईट इज एब्जॉर्ब थ्रू द कैविटी वॉल्स एंड द एसिमिलेशन इन द सेल्स। और भोजन को पचाने के लिए मदद से यह गुहा की दीवारों में अवशोषित होता है। और ये भोजन कहाँ पे अवशोषित होगा, तो इनके शरीर के जो सेल्स है उसी में होगा, और कोशिकाओं से मिलकर ये बनेगा। अब यहाँ पे देखिए आपको, और इस तरह से मैंने जाना कि यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर में कैसे डाइजेशन होगा, और कल हम लोग को पढ़ेंगे न्यूट्रिशंस इन ह्यूमन बींग्स में कैसे न्यूट्रिशंस होता है। एक क्यूरियस बाइट में देखते हैं। अमीबा वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय द अगस्ट जॉनसन रिवॉल्सन रोजेनहॉफ इन। अमीबा की खोज किसने की थी, तो अगस्ट जॉनसन रिवलॉन रोजेनहॉफ ने 1757 को इसकी खोज की थी। डेट्स ऑल क्लास। लास्ट क्लास में हम लोग, अगर आपको इसमें कहीं पे भी कोई आपको प्रॉब्लम होती है समझने में, तो आप हमको कमेंट बॉक्स में लिखें। उसके अलावा आप इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।